खुद नरेंद्र मोदी जी इसका कारण है। जो कल वकील शू फेंके हैं, उनका नैतिक बल है आरएसएस का आइडियोलॉजी, उनके नैतिक बल है हमारे सत्ता के ऊपर जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी। हमारे संविधान के ऊपर का हमला है ये, पूरा भारत देश का ऊपर का हमला है ये। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी का हत्या करे, नैतिक बल था आरएसएस का आइडियोलॉजी। जो तड़ी पार अमित शाह, मोदी जी ये चेतावनी है, इमीडिएट अरेस्ट करके उनको जेल के अंदर भेजना था। और दिल्ली के पुलिस कहते हैं कि उनको छोड़ो और उनका शू वापस दो। हमारे प्रश्न को उत्तर कभी नहीं दे सकते, मगर आप पॉइंट कैसा निकाले? हमारे भारत देश के स्वतंत्र आंदोलन में एक भी भाग नहीं लिया आरएसएस वाले। बच्चे सवाल करते, इस देश के रोड के ऊपर सभी लोग सवाल कर रहे हैं। आप पॉइंट जो निकाले हैं आरएसएस का पूरा शक्ति हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी करे है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, प्रीति वड़ेदर, कितना लोग, कितना महिला, पुरुष, युवा, सभी लोग उन्होंने दिए हैं। एक तो आरएसएस कोई भी नहीं है, तो किस हिसाब से, किस नैतिक बल से, किसके तरफ है आप? क्यों निकाले पॉइंट? दुष्कृत्य का घटना हमारे भारत देश देखा है, ये बहुत चिंताजनक की बात है और आघातकारी है ये। हम ही नहीं, पूरा भारत देश इसका कड़ी निंदा करे है, कड़ी खंडन करे है। और भारत पूरा हमारे जस्टिस, माननीय जो जस्टिस है BR गवाई, उनके साथ है। हालांकि माननीय गवाई साहब ने जो चप्पल शू फेंकने का प्रयत्न करे हैं, उनको क्षमा करे होंगे, मगर पूरा भारत देश ये चाहते हैं कि हमारे संविधान के मुताबिक जो हमारे कानून का उल्लंघन करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनका शिक्षा जरूरी है, उनको पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। आइंदा अगर उनको पनिशमेंट नहीं दिए तो नेक्स्ट ऐसा इशू होते रहते हैं, इसीलिए यही उसको रोकना जरूरी है। तो कल का इशू बारे में हम इसलिए चिंतित है कि इस देश में आरएसएस उनका 100 साल का संभ्रमाचरण कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संभ्रम का आचरण करने दो, डेमोक्रेसी है, सब लोग उनके कुछ तो कर सकते हैं, मगर उनका बस की बात ये नहीं है कि उनके लिए पूरा भारत देश का दिल को आग लगाना। और भारत के जो सत्ता है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो पंत प्रधानी है, उन्होंने उनके संभ्रम आचरण में शामिल होना। मैं इसलिए इसका जोड़ रही हूँ कि कल जो वकील शू फेंकने का प्रयत्न करे है, कोशिश करे है, उनके दिमाग के अंदर कौन थे? उनको मॉरल सपोर्ट, नैतिक बल किसका था? पॉलिटिकल बल या आइडियोलॉजिकल बल किसी को होना ही जरूरी है। जैसा नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी का हत्या करे, उनका नैतिक बल कौन था? नैतिक बल था आरएसएस का आइडियोलॉजी। कि उस समय उसका संगठन का मेंबर नहीं था, वो बोलते होंगे, वो बात अलग है, मगर आरएसएस तो नाथूराम गोडसे का जो क्या हत्या करे है, जो हत्यारी का काम करे है, हत्यारी था नाथूराम गोडसे, उनका कड़ी निंदा करे क्या आरएसएस? करे क्या? आज तक करते क्या? नहीं करते। उन्होंने उसका सपोर्ट भी करते होंगे। अगर नहीं, कैसा बोले आप सपोर्ट करते, तो करो ना, विरोध करो ना, क्यों नहीं करे आज तक? तो जैसा नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी का हत्या करे है, कि वैसा वही सिद्धांत वाले, वही नैतिक बल से, वही आइडियोलॉजी से आज वो अभी भी बलिष्ठ हो गए। कैसे बलिष्ठ हो गए? सत्ता में आ गए वो लोग। सत्ता में कैसे आ गए? सत्ता में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो तड़ी पार अमित शाह कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का सहारा लेकर इलेक्शन को लड़ के लोगों का मत चोरी करे है, वो बात अलग है, अभी तो साबित हो रही है, चोरी तो करके चुन के आए हैं, मगर कि हमारे संविधान का साथ लेकर चुन के अभी सत्ता में बैठे हैं। सत्ता के ऊपर बैठने के बाद उन्होंने उनका संघ का काम कर रहे हैं, भारत का संविधान को बलिष्ठ करना, संविधान के जो मौल्य है वो जारी करना। और हमारे जो 3 खंबे में एक मुख्य खंबे है कि शासकांग, कार्यांग, न्यायांग। न्यायांग के ऊपर कोई अगर हमला करते तो शासकांग और कार्यांग चुप नहीं बैठना। शासकांग तो पॉलिसी मेकिंग प्लेस है, पॉलिसी करते हैं, उधर नीति निरूपण करते हैं। उन लोग पहला इसका संरक्षण के लिए आगे आना उनका जरूरी था। इसमें 2 इश्यू है। एक तो कल जो चप्पल फेंकने का भरी सभा में कोर्ट के अंदर जो चप्पल फेंकने का हरकतें करे हैं, दुष्कृत्य करे हैं, भारत का विरोधी काम करे हैं, प्रजाप्रभुत्व का विरोधी काम करे हैं, कि वो काम करने का जब जाहिर हो गया, ताबड़तोड़ हमारे प्रधानी उसका कड़ी विरोध करना था और इमीडिएट अरेस्ट करके उनको जेल के अंदर भेजना था। आज बाहर नहीं रहना था जो क्राइम करे वो। मगर क्या हुआ, रात में इसका विरोध करें। क्यों?
क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी जी इसका कारण है। मैंने कल एक मीडिया को दिए हैं बयान, ऐसा मेरे ऊपर बहुत सारे गाली गलौज और ट्रोल करे। मैं तो कहती हूँ बच्चे हैं, मैं तो माँ हूँ, ठीक है वो करने दो, ट्रोल करने दो, मगर मेरा प्रश्न को उत्तर देना। जो कल वकील शू फेंके है, फेंके जैसा है ना, प्रयत्न करे, इसमें क्या है, फेंके जैसा है। उनका नैतिक बल कौन है? उनका नैतिक बल है आरएसएस का आइडियोलॉजी। उनके नैतिक बल है हमारे सत्ता के ऊपर जो बैठे नरेंद्र मोदी, उनका नैतिक बल है। क्यों सब मोदी के ऊपर करते क्या? हाँ, क्योंकि मोदी ने कि आरएसएस का 100 साल का संभ्रमाचरण में एक कॉइन निकाले हैं, और 100 साल का संभ्रमाचरण का एक प्रोग्राम के लिए आरएसएस वालों ने हमारे मान्य गौरवान्वित जस्टिस BR गवाई के माँ को बुलाए थे गेस्ट होके। माँ ने साफ सीधा राइटिंग में दिए, मैं तो कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ, मैं तो ये मनुवाद को नहीं आ सकती हूँ। पहला उन्हें छूने के लिए, छू कर उन्होंने क्या है मैला करने के लिए प्रयत्न करें। जो होशियार रहते, जो उनके सिद्धांत के ऊपर ये रहते हैं कि उसके बारे में क्या करते, बाद में उनको सर्वनाश करने का सोच करते हैं। कल जो वकील इनके ऊपर शू डालने का कोशिश करे है कि उनके दिमाग में ये नैतिक बल है, इनके माँ नहीं आए 100 साल का ये आरएसएस प्रोग्राम के लिए, वो रिवेंज लेना था। और दूसरा, उन्होंने जो कॉइन निकाले हैं, वो कॉइन सत्ता ही बैठकर एक संघ का कॉइन निकालते, और वो भी झूठे हैं। हमारे प्रश्न को उत्तर कभी नहीं दे सकते। कॉइन के अंदर क्या है? भारत को एक देवी के स्वरूप में डाले हैं। भारत तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कम्युनिटी का देश है, सिर्फ एक समुदाय के देश नहीं है। मगर आप प्रधानी होकर हमारे सत्ता का मिसयूज करे हैं, इसका दुरुपयोग करे हैं करके आप कॉइन निकाले। उसमें है ना सामने आरएसएस वालों, वो महिला नहीं है उसमें, समझ लो उसमें महिला नहीं है, टोपी डाल के कवायद में रहने का आदमी लोगों का है। आदमी लोग, आरएसएस कभी महिला समानता नहीं चाहते। आरएसएस तो मनुवाद के है, चातुर्वर्ण सिद्धांत के है, ब्राह्मणशाही के है, पुरोहितशाही के। मैं सोच के शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। वो अगर कोई आरएसएस वाले इधर उधर जाने वाले कोच जो ट्रोल करने वाले हैं, तो उन्हें सीधा उत्तर देना पड़ता। तो वहाँ भी पुरुष लोग हैं, तो वो निकाले हैं। हमने नरेंद्र मोदी को पूछते हैं, उनका संभ्रमाचरण है, आप क्यों करें? आप उस संघ का हुए होंगे, बात अलग है। आप भी गणवेशधारी होकर वहाँ कवायद करते हैं। आप तो कि हमारे गढ़ी में जाकर हमारे सैनिकों का एक बूट भी नहीं दे सके, हमारे पूरा पैसा टैक्स का लेकर आप कॉर्पोरेट वालों को दिए, मगर आप कॉइन कैसा निकाले? सत्ता में बैठकर हमारे भारत देश के स्वतंत्र आंदोलन में एक भी भाग नहीं लिया आरएसएस वाले। मैं सवाल करती, सिर्फ मैं नहीं, बच्चे सवाल करते, इस देश के रोड के ऊपर सभी लोग सवाल कर रहे हैं। आप कॉइन जो निकाले हैं आरएसएस का, अगर कोई एक हमारे भारत के आंदोलन में ब्रिटिशों के खिलाफ एक भी अगर लड़े, तो उनका नाम बताओ, उनका एड्रेस बताओ, तो बाद में आप कॉइन निकालो। भारत में नौजवान लोग, उनके जवानी का सुगंध, उनका जवानी का पूरा शक्ति हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी करे है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, प्रीति वड़ेदर, कितना लोग, कितना महिला, पुरुष, युवा, सभी लोग उन्होंने दिए हैं। एक तो आरएसएस कोई भी नहीं है। तो किस हिसाब से, किस नैतिक बल से, किसके तरफ है? आप क्यों निकाले कॉइन? आप कॉइन निकाले, वही नैतिक बल बन गए ये एडवोकेट को। ये एडवोकेट ऊपर से आए हैं, ये तो कोई तबके हुए कम्युनिटी से नहीं आए हैं, जो दलित दमनित नहीं है, वो तो ऊपर से आए हैं, चातुर्वर्ण सिद्धांत जैसा है वो। उनके दिमाग में तीसरा पॉइंट है, शुरुआत से क्या है, BR गवाई उन्होंने दलित है, उनको देखते ही उनके दिमाग में ये आ जाता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के है, वो चातुर्वर्ण सिद्धांत के है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के ऊपर ये जो शू डाले ना, सिर्फ गवाही के ऊपर नहीं है, हमारे संविधान के ऊपर का हमला है, ये पूरा भारत देश का ऊपर का हमला है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ठीक है, वो उनको एक्सक्यूज करते होंगे, मगर उनको गवाही सर को देखते ही उनके दिमाग में ये आ जाता, ये तो दलित है, ये तो अच्युत है, ये तो अस्पृश्य है। वो नाली निकालने के लिए उधर ठहरना था, इधर क्यों आकर सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस बन के बैठा है? ये तो दिमाग में आता ना। ये संविधान के कारण बन के, संविधान के कारण एक चाय वाला, उन्होंने तो बेचे नहीं है, झूठ बोले, एक चाय वाला ऊपर जाकर प्रधानी बन सकते, मगर संविधान के सहारा लेकर एक दलित सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकते। ये कहाँ की बात है? महिला नहीं बन सकते, ये कहाँ की बात है? और ये दलित दमनित लोग नहीं बन सकते, ये कहाँ की बात है? बाबा साहब अम्बेडकर तो पूरे लोगों के लिए संविधान दिए हैं,
मगर आप उसका भी गलत इस्तेमाल आप ही कर लेना चाहते और उसके सहारे में भी आप सत्ता के ऊपर बैठना चाहते और वहाँ बैठकर आपका सिद्धांत फैलाना चाहते। आपके सिद्धांत फैला कर लोगों के दिमाग में इतना विष डाले हैं, इतना पॉइजन डाले हैं कि वहाँ चिप्पल उठा के उन्हें फेंकने का तैयार हो गए। इसके लिए हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। नाथूराम गोडसे का कंटिन्यूएशन है। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्या करे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ वसीम भाई कि महात्मा गांधी को हत्या करने का वजह बताते हैं लोग। क्यों? पाकिस्तान डिवाइड हो गया, महात्मा गांधी मुसलमानों के साथ था, इसलिए हम हत्या करें, ऐसा बोलते। गुमनाम मत करो, झूठ मत बोलो, मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए नहीं। जब महात्मा गांधी जी की अस्पृश्यता के खिलाफ बन गए तब आप ये शुरू करें। उनके ऊपर 7 बार अटैक का प्रयत्न हुआ है महात्मा गांधी के ऊपर। उनका सच्चे दुश्मन है दलितों के ऊपर, अस्पृश्य और महिला के ऊपर उनका सच्चे गुस्सा है। इनका कड़ी विरोध करते हैं। जो महिला के साथ रहते, जो अस्पृश्य लोगों के साथ रहते, जो दलित दमनित लोगों के साथ रहते, वहाँ उनका ये चलाते हैं। जो कल हुआ ना वो होता है। इसीलिए हमारे दलित हक्कों समिति और बहुत सारे महिला संगठन, अलग अलग संगठन लोग, हम सब मिलकर इसका कड़ी से कड़ी विरोध करे हैं। और हमने आग्रह करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतना देर करके आप तो विरोध तो करे हैं, उनको जेल के अंदर डालो ना, क्यों छुड़ाए है, क्यों? और दिल्ली के पुलिस कहते हैं कि उनको छोड़ो और उनका शू वापस दे दो। दिल्ली का पुलिस तो संघीय पुलिस है और उनका पेमेंट तो हमारे भारत का देश लोगों का, नागरिक लोगों का टैक्स का पैसा है कि जो हमारे देश के लिए एक भी लोग नहीं लड़े, उनको 500 रुपए का नाथूराम गोडसे को बंदूक दिलाए थे, 500 रुपये का। वो 500 रुपये का बंदूक लेकर अगर ब्रिटिश किसी का अधिकारी जो लोग हमला करते थे, अगर उसके खिलाफ उन्हें चलाते तो उन्होंने आप क्या है, देश का स्वतंत्र सेनानी बनते थे। हमारे बंदूक लेकर हमारे महात्मा गांधी जी को मारे हैं मालूम है। इसीलिए हमने ये कहते हैं कि आप लोग जो नाथूराम गोडसे का संतति है, विचारधारा है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे कर्नाटक में गौरी को मारे हैं, हमारे कर्नाटक में MM कलबुर्गी को मारे हैं, दाभोलकर पानसारे को मारे हैं, और उसी के लाइन में हमारे कि सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस के ऊपर आप चप्पल दिखाने का, फेंकने का ये साजिश कर रहे हैं। हम ये नहीं भूलते हैं, ये संघर्ष है। संघर्ष को हमारे देश, पूरा देश देखो। अभी वो जो अलग अलग मीडिया वाले हैं ना, वो कहते हैं भारत पूछ रहे आंसर दो। ये भारत तो अभी गवाही के साथ है, भारत तो पूरे संविधान के साथ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, लिंगायत, आस्तिक, नास्तिक सब लोग तो हमारे देश का संविधान के साथ है। आप कहाँ हैं? 2-3% वाले लोग, 2-3% वाले लोग कॉरपोरेट के साथ हैं। और आपने जो हिटलर का आइडियोलॉजी लाए है भारत में, 1925 में उनका RSS शुरू हुआ, विजयदशमी के दिन। अभी 100 साल हो गया। उनका कोशिश था, क्या था? हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये भारत तो कभी एक समुदाय के राष्ट्र नहीं है। भारत तो इतना अच्छा गार्डन है, गार्डन में अलग अलग कलर का, अलग अलग रंग का फूले हैं। आप एक कलर का, एक फूल का गार्डन नहीं बना सकते। भारत ऐसा है इस मिट्टी का। इसीलिए कल जो BR गवाई के ऊपर हमला करे हैं, हमला नाथूराम गोडसे का आइडियोलॉजी है। इसलिए मोदी इसका कड़ी विरोध जल्दी नहीं करे हैं। हम आग्रह कर रहे हैं, मोदी जी ये चेतावनी है, आप ये नहीं कर सकते। उनको अंदर डालो, वकील को, जो वकील करे हैं ना, उनके दिमाग में जो मनुस्मृति का आइडियोलॉजी है उनको अंदर डालो। और गवाही के ऊपर जो हमला करने का कोशिश करे, आइंदा ऐसा नहीं होना, उनको रक्षणा देना आपका जिम्मेदारी बनती है। और नेक्स्ट ऐसा इश्यू नहीं होना, संविधान का संरक्षण करना, संविधान आप भी जारी करना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष को नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग उद्घाटन करने के समय में नहीं बुलाए हैं। आप भी मनुवादी है, आपका ये मनुवादीपन इस देश में नहीं चलेगा। ये बताने के लिए, इसका कड़ी विरोध करने के लिए, संविधान संरक्षण के लिए हम सब लोग ठहरने के लिए आज हमने प्रोटेस्ट करें।